Good morning everyone. Myself Diksha. I'm senior nursing tutor RPIIT campus Bastada Karnal. Today I have discussed about my previous topic hypertension. So in this session I have discussed about incidence of the hypertension. Eclampsia occur at 10% of all pregnancy. जो eclampsia occur होते हैं 10% इन आल प्रेगनेंसी में से. इंडिया अकाउंट 20% ऑफ वर्ल्ड मेटरनल मोर्टेलिटी रेट नेक्स्ट टू हेमरेज. जो इंडिया में जब प्रेगनेंसी होती है या डिलीवरी हो रही होती है किसी भी वुमेन की, तो 20% वुमेन को मेटरनल मोर्टेलिटी रेट हो जाता है. किसकी वजह से? हाइपरटेंशन की वजह से. और नेक्स्ट किसकी वजह से होता है? हेमरेज की वजह से. तो प्री एक्लैम्पसिया एंड एक्लैम्पसिया आर डायरेक्टेड काउज मोर कॉमन इन द प्राइमरी ग्रेविडा. जो हमारा ये कॉमन किस में होता है? जो प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन होती है जिसका फर्स्ट बेबी हो, कंसीव कर रही हो, 75% तो वो चांसेस होते हैं. दूसरा, एक्लैम्पसिया इज द थर्ड लीडिंग काउज ऑफ द मेटरनल मोर्टेलिटी आफ्टर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म. और एक्लैम्पसिया क्या काउज कर देता है? मेटरनल मोर्टेलिटी. मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? डेथ रेट. आफ्टर किसकी वजह से? जब थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है. देन अदर काउज होता है नॉन ऑब्स्टेक्टिकल इंजरी. देन मेटरनल DBP, deep vein thrombosis या DPP greater than 110 are associated with the increased risk of the placental abruption and fetal growth retardation. और समटाइम क्या होता है इसमें? fetal growth retardation के अगर मतलब ग्रोथ नहीं हो पा रही, उस केस में अराइज हो सकता है. देन एक्लैम्पसिया रिजल्ट इन डेथ इन एडवांस और अनकंट्रोल स्टेज. और एक्लैम्पसिया रिजल्ट क्या कर देता है? डेथ काउज कर देता है. किस एज में? एडवांस और अगर अनकंट्रोल स्टेज अक्कर हो जाए. ये था. आगे देन हम डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिस फैक्टर ऑफ द एक्लैम्पसिया. सो फर्स्ट वन, इम्बेलेंस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन रेशो. हम न्यूट्रोलॉजिकल फैक्टर ले लिया कि इम्बेलेंस हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन की रेशो. देन प्लेसेंटा कंस्ट्रिक्शन. देन रिड्यूस हो जाएगा परफ्यूजन. रिड्यूस हो जाएगा परफ्यूजन में तो अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया हमारा, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो रीनल ग्लोमेरुलस होते हैं वो उस पर इफेक्ट हो जाएगा, जिससे प्रोटीन यूरिया, जो यूरिन के साथ तो प्रोटीन आना भी स्टार्ट हो जाएगा. देन जर्नल वेसो कंस्ट्रिक्शन. जर्नल क्या हो जाएगा? वेसल हमारी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? अगर डायलेट रहे तो क्या हो जाता है? हाइपरटेंशन नहीं होता है. अगर कंस्ट्रिक्ट हो जाए हमारी वेसल तो हाइपरटेंशन हो जाता है, हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगी. देन विजुअल डिस्टर्बेंस, देन सीजर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा. देन रिलीज ऑफ रेनिन. अगर बहुत ज़्यादा रेनिन हमारा रिलीज हुआ तो एंजियोटेंसिन 1 देन कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में. देन एड्रिनल हार्मोन वहाँ पर हो जाएगा हमारा एल्डोस्टेरोन आ जाएगा. सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से अडीमा हो जाएगा बॉडी में एंड ओलिग्यूरिया स्टार्ट हो जाएगा. आगे जाते हैं हमारे कॉजेज ऑफ द कन्वल्सन. क्या क्या कॉजेज है कन्वल्सन के? तो सेरिब्रल इरिटेशन लीडिंग टू द कन्वल्जन एंड इरिटेटिंग में बी प्रोवोक्ड बाय एनरेक्सिया, सेरिब्रल एडिमा एंड सेरिब्रल अरिथमिया. Thank you for the watching my video. Please like and subscribe our channel. Please continue the topic. Join my second session. Thank you.